बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज मैं आपको गले के बारे में बताऊंगी, जो कि गले की तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा होती है। आप खाना पीना नहीं खा सकते और गले में जो है खराशियाँ आ जाती हैं, खांसी भी हल्की हल्की होनी शुरू हो जाती है। तो आप हर किस्म के सिरप इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ दे ये बीमारी है। और मैं आपको बताऊंगी वो जो गले की तकलीफ़ हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में जो मैं सबसे पहले आपको चीज़ें बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या लेना है। आपने दालचीनी लेनी है और जो हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, हमारे किचन में मौजूद होती है दालचीनी और अदरक। आपने ये अदरक भी हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपने अदरक का पीस लेना है। इसका आप आधा पीस कर लें, ये ज़्यादा बड़ा है, इसका आपने आधा पीस ले लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने पानी के अंदर 1 गिलास पानी में डाल लेना है। इन दोनों चीज़ों के टुकड़े आप छोटे छोटे कर लें। इस तरह करके आपने ये जो टुकड़े हैं आपने कर लेने हैं। तो इसको आपने पानी में डालने हैं और पानी के डालने के बाद इसको आपने कहवा तैयार करना है। कहवा जब बन जाएगा और इसका अर्क जो है इन चीज़ों का निकल आएगा, तो 1 गिलास पानी है आपका, 1 कप रह जाए पानी पकने के बाद, तो हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। इसका आपने कहवा पीना है पहले। तो कहवा पीने के बाद फिर आपने क्या करना है, साबुत धनिया है जो हमारे ये खानों में इस्तेमाल किया जाता है नाज़रीन, तो आपने साबुत धनिया साफ़ सुथरा लेना है। तो इसका आपने क्या करना है, इसके 1 चम्मच आपने भर के अपने ये धनिया का लेना है। जब ये 1 चम्मच ले लेंगे धनिया का और दालचीनी का, आप इसका जो है टुकड़ा छोटा सा साथ ही इसके कहवे पीने के बाद आपने क्या करना है, इसका धनिया का और दालचीनी का 1 टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया आपने मुंह में लेके इसको चूसना है। चूसने के बाद चबाने के बाद आपने अच्छी तरह इसको चबाने के बाद और आपने खा लेना है। क्योंकि ये नाज़रीन, जब आप इसको चबाते रहेंगे और इसका अर्क आपके गले में जाता रहेगा तो आपका गला जो है वो साफ़ वो शफाफ होता चला जाएगा। और फिर आपने देखेंगे आप खुद, आपका गला जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसके पानी पीने से और इसके चूसने से आपका जो गले में जो खराशी आई हैं, आपके गले में जो खांसी कर कर के आपका गला जो है बिल्कुल बंद हो गया है, कोई चीज़ खाने नहीं जाती, सूजन आ गई है। तो नाज़रीन, ये सारी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आपके गले की सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको किसी किस्म का सिरप पीने के लिए या आपको किसी किस्म की कोई चीज़ गले में लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो नाज़रीन, आपने ज़रूर ये चीज़ें मेरी इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है आप हर चीज़ खा सकते हैं, आप रिलैक्स होकर सो सकते हैं, किसी किस्म की आपको दर्द नहीं होगी गले में। और थोड़ा सा आपने परहेज़ कर ये करना है कि आपने कोई ठंडी चीज़ें इस दौरान नहीं खानी, क्योंकि ये जब नीम गर्म पानी आप पिएंगे उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपने कोई ठंडी चीज़ या ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि आपके गले में जब ये असर रहेगा, ये चीज़ें लगी रहेंगी, तो आपके गले में जो वरम होगा, जो खराशियाँ आई होंगी, जो आपकी किस्म की जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी जो है इस चीज़ के लगे रहने से ख़त्म होंगी। अगर आप इसके साथ ठंडी चीज़ें खा लेंगे तो इसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये चीज़ें आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है। आपने ये रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, तकरीबन आपने 1 हफ़्ते तक आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है और नरम ग़िज़ा खानी है। गले में जब आपके चीज़ें पड़े होंगे, खराश हुई होगी, गले में ज़ख़म पड़े होंगे, तो जब आप सख्त चीज़ खाएंगे उससे आपके जो ज़ख़म है फिर दोबारा जो है वो छिल जाएंगे और आपका खाना पीना जो है वो उसमें लगेगा ज़ख़म में, तो फिर आपको और प्रॉब्लम होगी। तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल इतनी नरम चीज़ खानी है जो कि आपके गले से आसानी से उतर जाए। तो आपने ये चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, नरम ग़िज़ा भी खानी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपका गला बंद हो गया है, आपका गले में जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये
फिर 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके आपने ये ज़रूर करनी है, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद आप मुझे जो है वो आप जिसकी ये प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है और भी नुस्खे बताती रहूँगी, गले के बारे में भी और जो भी आपको मर्ज़ है उसके बारे में भी बताती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है ये नुस्खा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।